हाँ जी फ्रेंड्स, आज मैं आपके यहाँ साथ लेकर आ गई हूँ क्लास 6 का चैप्टर 1 जिसका नाम है द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। होपफुली आपने मुझे पहले भी देखा होगा, मेरे क्लास का वीडियो आपको होपफुली समझ में आया होगा। और मैं जैसे हर बार बोलती हूँ कि आपको कुछ ना समझ में आए तो प्लीज़ मुझे बताइए। किसी चैप्टर के क्वेश्चन आंसर चाहिए वो भी बताइए, मैं आपको लिख कर दूंगी, पीडीएफ बना कर दूंगी। प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। तो आज हम क्यूरियोसिटी बुक का, एनसीईआरटी बुक का चैप्टर 1 द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस, साइंस सब्जेक्ट से पढ़ रहे हैं। ठीक है, चलिए हो जाए स्टार्ट। अब ये देखिए, इसमें क्या है, द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। मतलब द वंडरफुल का मतलब क्या होता है? ये देखिए, वंडरफुल का मतलब होता है कि बहुत बढ़िया, जो हमारा बहुत अच्छा वर्ड, कैसे विश्व है साइंस का। ठीक है, तो हम इसको आज पढ़ते हैं। एज ह्यूमन बीइंग वी हैव ऑलवेज बीन क्यूरियस। एज ह्यूमन बीइंग, जैसे हम अगर कोई ह्यूमन बीइंग है, मतलब हम इंसान हैं, हम लोग हमेशा क्या रहते हैं? ऑलवेज, हमेशा बीन क्यूरियस। क्यूरियस मतलब क्या होता है? मतलब हमें हमेशा जिज्ञासा रहती है। देखिए, मैं लिखने की कोशिश कर रही हूँ। आपको शायद इतनी अच्छी राइटिंग ना आए, बट आप लोग कोशिश करिएगा। जिज्ञासा, ठीक है। इसको मैं रब कर देती हूँ, एक मिनट। यस, ठीक है। तो क्यूरियोसिटी मतलब, क्यूरियस मतलब होता है कोई भी जिज्ञासा होना। ठीक है, तो हमें ऐसे ऐसे जैसे इंसानों को हमेशा क्या रहती है? एक जिज्ञासा रहती है। किस लिए रहती है? अबाउट आवर सराउंडिंग, हमारे आसपास क्या है, उसके सराउंडिंग बोले तो क्या है। इससे मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, लेट्स गो। ठीक है, तो हम आज सराउंडिंग बोले तो आसपास के बारे में जानने की बहुत इच्छा होती है हर एक आदमी को। ठीक है, वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग आवर सराउंडिंग एंड आस्किंग क्वेश्चंस राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड। अब हम लोग क्या करने लगते हैं? एज अ ह्यूमन बीइंग हम लोग क्या करते हैं भाई? हम जब बच्चे होते हैं तो हम एक्सप्लोर करने लगते हैं। मतलब हम नई नई चीजें, हमारे जितने भी आसपास चीजें होती हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अभी आप लोग लैपटॉप में देख रहे हो, तो आप जब छोटे होगे तो आप लोग देखते होगे कि ये क्या है, इसमें कितनी कीज हैं, है ना? बच्चों के मन में चलता है कि ये क्या है, उनको छू कर देखते हैं ये चलता कैसे है। तो ये क्या होता है? एक्सप्लोर करना होता है कि आप चीजों को समझने की कोशिश कर रहे हैं। आवर सराउंडिंग, ऐसी मतलब ये सब सराउंडिंग में ही तो है। हमारे हमारे जो भी आसपास होता है हम उसको एक्सप्लोर करना चाहते हैं। एंड आस, और हम उसके बारे में क्वेश्चन भी पूछते हैं। जब हम थोड़े और बड़े हो जाते हैं तो हम ये पूछते हैं कि भाई ये किस लिए है, क्यों है, हमें भी चाहिए, हमें भी इस पे लिखना है ना? ये सब हमारे क्वेश्चन अराइज होते हैं राइट फ्रॉम, जैसे ही हम छोटे बच्चे होते हैं, राइट फ्रॉम आवर चाइल्डहुड वी स्टार्ट आस्किंग द क्वेश्चन, वी स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द आवर सराउंडिंग। ठीक है, कुछ भी होता है आपके आसपास, आप जरूर उसके बारे में सोचते हो, और ये भी सोचते हो कि भाई ये ऐसा क्यों है, क्यों नहीं है। हम इसको छू कर देखते हो, कैसा है वो, सॉफ्ट है या हार्ड है। मतलब ये एक सब ह्यूमन बीइंग की एक सोच होती है। कोई भी चीज वो नहीं देखते हैं तो उसको एक्सप्लोर करते हैं। ठीक है, एक्सप्लोर बोले तो उसके बारे में ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं। डिड यू एंजॉय डिस्कवरिंग एक्सप्लोरिंग द वर्ल्ड अराउंड यू? अब ये कह रहा है कि भाई तुम क्या एंजॉय करते हो? मतलब तुम्हें क्या अच्छा लगता है? एंजॉय बोले तो अच्छा लगता है कोई भी नई चीज डिस्कवर करने का। मतलब कोई नई चीज बन मतलब जैसे कोई सारी डिस्कवरी हुई है ना, अगर ये लैपटॉप की बात करें या मोबाइल की बात करें तो किसी आदमी ने ही इसे डिस्कवर करा है ना। तो वो कह रहा है कि भाई आप लोग को क्या खुशी होती है जब आप कोई नई चीज
डिस्कवर करते हो और एक्सप्लोर करते हो द वर्ल्ड अराउंड यू, जो तुम्हारे आसपास चीजें हैं उसमें तुम्हें क्या, जब तुम कोई नई डिस्कवरी करते हो या कोई भी चीज देखते हो तो तुम्हें खुशी होती है उसे कर कर। तो अराउंड यू इन द प्रिपरेटरी स्टेज ऑफ स्कूल, जब आप शुरुआती स्कूल में जाते हैं तब आप बहुत ज्यादा एक्सप्लोर करते हैं चीजें, आप हर चीज क्लासरूम में देखते हैं जाकर, ये ब्लैक बोर्ड है, ये टेबल है, किससे बना है, इसे कैसे लिखते हैं, है ना, हर चीज आप एक्सप्लोर करते हो वहां जाकर। आप जब इनिशियल एज स्टेज ऑफ स्कूल होते हो तब आप में ज्यादा ये सारे देखने को मिलते हैं, ठीक है। एज यू एंटर द मिडिल स्टेज, और उसके बाद जब आप मिडिल स्टेज बोले तो फिफ्थ ऑनवर्ड टू 10th आप मिडिल एज में पहुंच जाते हैं, तो क्या होता है, अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल, और फिर आप क्या करने लगते हैं, वी विल कंटिन्यू दिस फैसिनेटिंग जर्नी, ट्राइंग ट्राइंग टू एक्सप्लोर, as you enter the middle stage, we will continue this fascinating journey trying to explore and understand the beautiful world we live in। अब आप जब मिडिल स्टेज में आ जाते हो तो आप क्या करते हो, आप फिर भी इतने ही फैसिनेट, मतलब आपको इतना ही आश्चर्य, फैसिनेटिक बोले तो आश्चर्य होता है, और तुम उतने ही उस जिज्ञासा से उसको एक्सप्लोर करते हो, मतलब उसके चीजें वो करते हो, एंड अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल वर्ल्ड वी लिव इन, और फिर समझते हो कि भाई हम कितने सुंदर दुनिया में रहते हैं, ठीक है। एंड फॉर दैट वी हैव अ न्यू सब्जेक्ट, और इन सब चीजों के लिए, फॉर एक्सप्लोरिंग, फॉर डिस्कवरिंग, फॉर दिस फैसिनेटिंग जर्नी, वी हैव अ सब्जेक्ट, हमारे पास कौन सा सब्जेक्ट है, साइंस, ठीक है। तो होपफुली आपको इन सब वर्डों का मतलब समझ में आया होगा। क्यूरियस मतलब तो है जिज्ञासा, एक्सप्लोर करना मतलब आपको देखना इधर उधर कि भैया ऐसा क्या है, इसमें एक्सप्लोर करना, ज्यादा से ज्यादा चीज के बारे में जानने को एक्सप्लोर बोलते हैं। चाइल्डहुड बोले तो जब आप बहुत छोटे होते हैं, ठीक है। प्रिपरेटरी स्टेज जो हमारी एकदम इनिशियल स्टेज होती है स्कूल्स की, जो नर्सरी से लेकर 5th तक होती है, और मिडिल स्टेज कौन से होते हैं, 5th से 10th तक। तब भी हम फैसिनेटिंग बोले तो बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही स्ट्रेंज जर्नी जो होती है, मतलब बहुत ही प्यारी जर्नी, ट्राइंग टू एक्सप्लोर एंड अंडरस्टैंड ब्यूटीफुल वर्ड, ठीक है। तो ये आपको सारे वर्ड समझ में आ गए होंगे जैसे मैंने आपको समझाया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि भाई साइंस की इन्होंने डेफिनेशन दे रखी है, व्हाट इज साइंस। तो साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, साइंस एक तरीका है, वे मतलब एक तरीका है सोचने का, उसको देखने का, ऑब्जर्विंग मीन्स देखने का, और डूइंग थिंग्स टू अंडर, और फिर उसको उसके बारे में करना, और फिर उसको समझना, अंडरस्टैंड द वर्ल्ड वी लिव इन, एंड टू अनकवर द सी, और फिर उसके सीक्रेट्स को अनकवर करना, मतलब पहचानना कि क्या है भाई हमारे यूनिवर्स में। साइंस इज अ वे ऑफ थिंकिंग, मतलब सोचना, ऑब्जर्विंग मतलब देखना, एंड डूइंग थिंग्स, और ऐसी चीजें मतलब एक्सपेरिमेंट करना जिससे कि हमें और अच्छे से समझ में आए अपना वर्ल्ड वी लिव इन, और हम उस एक्सपेरिमेंट के द्वारा उस सीक्रेट, मतलब वो जो उसके निजी वो होते हैं, उसको अंडरस्टैंड करते हैं, अनकवर करते हैं यूनिवर्स को, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देखिए बर्ड को आप देखते हो, ठीक है, आपने बहुत बर्ड्स देखे होंगे उड़ते हुए, तो आप जब छोटे होते हो तो आप देखते हो उड़ते हुए उसको, तो आपके दिमाग में क्या आता है कि भाई बर्ड कैसे उड़ रही है, मैं भी उड़ूं, मैं क्यों नहीं उड़ता, वो क्यों उड़ रही है ना, ये सब क्वेश्चंस आते हैं ना। फिर आप धीरे धीरे आप सोचते हो कि शायद ये रस्सी से बंधी होगी, शायद ये बंजी जंपिंग कर रही होगी इसलिए उड़ रही है, लेकिन आप जैसे जैसे बड़े होते हैं आप क्या देखते हो, उसमें विंग्स होते हैं, और वो विंग्स की वजह से उड़ रही होती है। आप फिजिक्स वो सॉरी अब ये पंख से उड़ रही है, ये भी कैसे आपको सब पता चलता है, ये सब फिजिक्स में बताते हैं कि भाई उसका वर्ड का वेट इतना होता है, फिर उसके विंग्स होते हैं, मतलब देयर आर डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स, जहां पर आपको एक्सप्लेनेशन मिलेगा। जैसे जैसे आप बड़े होते हो आप उसको एक और एक्सप्लोर करते हो, और अंडरस्टैंड करते हो, और एक्सपेरिमेंट करते हो, और उसके बारे में सब कुछ जानते हो और पढ़ते हो उसके बारे में, ठीक है। तो साइंस इज ऑल अबाउट दिस, ठीक है, जहां हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, जहां हम
ऑब्जर्व करते, पहले हम सोचते हैं, फिर ऑब्जर्व, फिर उसे देखते हैं, फिर हम उसका फिर हम ऑब्जर्व क्या करते हैं, फिर हम बहुत सारी चीजें उसके बारे में सोचते हैं कि भाई ये शायद ये होगा, शायद ये होगा, फिर हम उस पर एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कौन सा एक्सपेरिमेंट सबसे सही रहेगा, और उसके बाद हम उसका रिजल्ट निकालते हैं कि ये इसका रिजल्ट है, इससे हमें उसका अनकवर करते हैं उसका सीक्रेट, ठीक है। थिंक ऑफ इट एज अ बिग एडवेंचर, वी आस्क क्वेश्चन, एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क्स। अब क्या है, आप कह रहे सोचो, सोचो एक बिग एडवेंचर के बारे में, एक बड़े एडवेंचर बोले तो कोई भी आप एडवेंचर कर रहे हो, जैसे आप खेलने जाते हो, वी आस्क क्वेश्चंस, एक्सप्लोर द वर्ल्ड एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ थिंग वर्क्स। हम कहीं भी कोई भी बड़ा एडवेंचर या कोई भी खेल करते हैं तो हम उसके बारे में पूछते हैं कि भाई ये कैसे है, क्या है, हम उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, और फिर देखते हैं कि भाई ये कैसे वर्क कर रहा है। फॉर दिस द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू हैव क्यूरियोसिटी। अब इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे जरूरी चीज क्या है, क्यूरियोसिटी। क्यूरियोसिटी का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको जानने की इच्छा होनी चाहिए, इच्छा सबसे ज्यादा जरूरी है। क्यूरियोसिटी मतलब किसी भी चीज को जानने की इच्छा, जैसे भाई बर्ड फ्लाई कर रही है, बहुत लोग देख रहे हैं, लेकिन कईयों को तो बिल्कुल ही शौक नहीं है, कोई भी क्यूरियोसिटी नहीं है कि भैया उड़ी है तो उड़ी है, मैं क्या करूं, है ना। अब कईयों को होती है क्यूरियोसिटी, भाई ये क्यों उड़ रही है, वो दे हैव लॉट ऑफ क्वेश्चन टू आस्क, ये क्यों उड़ रही है, ये हमारी तरीके से बैठी क्यों नहीं है, हम क्यों नहीं उड़ पा रहे। तो देयर आर, तो इट ऑल डिपेंड्स कि आप की जिज्ञासा कितनी है उस चीज के बारे में जानने के लिए, तभी आप आगे उस चीज के बारे में गहराई में जानने को तैयार रहेंगे, ठीक है। और वो क्यूरियोसिटी हमारी कहाँ से सॉल्व होगी, हमारी साइंस सब्जेक्ट से होगी, जहां पर हम उसके बारे में सोचेंगे, उसको देखेंगे, फिर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे, फिर उसके डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स आएंगे, और फिर हम उसका ये टेस्ट निकालेंगे। Whether it is studying tiny grain or sand or massive mountain, a leaf of grass or a vast forest, there is always something new and exciting to discover. अब भाई जैसे कि हम किसी भी चीज के बारे में पढ़ ले, चाहे वो छोटा सा एक तिनका हो, ग्रेन हो सैंड का, या वो एक बड़ा सा मैसिव बोले तो बड़ा सा माउंटेन हो, माउंटेन बोले तो पहाड़ हो, या फिर लीफ ऑफ ग्रास हो, या फिर किसी एक घास की पत्ती भी हो, या कोई एक बहुत बड़ा फॉरेस्ट हो, सब में क्या होता है, देर इज ऑलवेज समथिंग, हम हर चीज में कुछ ना कुछ नया और कुछ बहुत ही एक्साइटमेंट देने वाला, आप मतलब दिल को खुश करने वाला डिस्कवर आप कर सकते हैं, ठीक है। बड़ी बड़ी डिस्कवरी भी देखिए कैसे हुई है, आप सोचिए बल्ब की डिस्कवरी कैसे करी, किसी इंसान ने ही करी है ना इसको, अगर वो एक्सप्लोर नहीं करता, उसके बारे में पढ़ता नहीं, तो वो कभी नहीं होता। अब ट्रेन चल रही है आजकल, तो देखिए पहला इंसान होगा ना जिसने वो ट्रेन के बारे में पढ़ा होगा या देखा होगा, उसने बहुत चीजें ऑब्जर्व करी होंगी, उसके बाद उसने एक्सपेरिमेंट्स करे होंगे, और फाइनली उसने एक रिजल्ट दे दिया, जिसकी वजह से आजकल 1000 करोड़ लोग ट्रेन में बैठकर एक शहर से दूसरे शहर में जाते हैं। तो मतलब ये कहने का मतलब है कि भाई छोटी सी छोटी चीज में भी और बड़ी से बड़ी चीज में भी इतनी सारी चीजें होती हैं कि हम उसमें से ढूंढ कर निकाल सकते हैं कुछ नया और कुछ एक्साइटिंग, ठीक है। डिस्कवर मतलब ढूंढना। हैव यू एवर लुक्ड अप एट द स्काई एंड वंडर्ड व्हाई द स्टार शाइन। अब कभी आप लोगों ने अपना मुंह उठाकर देखा है स्काई में और कहा है कि भाई ये स्टार क्यों शाइन करते हैं। मेरे ख्याल से ये तो सभी ने पूछा होगा अपनी मम्मी पापा से कि मम्मा ये इतने सारे स्टार कैसे शाइन कर रहे हैं, है ना। या फिर आपने कभी और watched a flower bloom and wondered how it knows when to open। और कभी आपने देखा हो कि भाई फ्लावर कब खिलते हैं और कभी सोचा हो, wondered means सोचना, how it knows when to, और इन्हें कब पता चलता है कि भाई अब हमें एक बड से फ्लावर बनना है, ये सब आपके दिमाग में आता होगा ना कि भाई अभी तो छोटी सी कली थी, अब पूरा फ्लावर हो गया, इसको कैसे पता चला कि भैया अब मुझे उखड़ना है। तो आप जब इसके बारे में पढ़ेंगे कि भाई फ्लावर के कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, तब आपको पता चलेगा कि वो कैसे खुलते हैं। तो ये सब डिस्कवरीज होती हैं, ठीक है। दीज आर जस्ट अ फ्यू ऑफ मेनी मिस्ट्रीज दैट साइंस हेल्प अस अनरिवेल। अब ये इनमें से फ्यू बोले तो बहुत सारी, दे आर जस्ट अ फ्यू ऑफ मेनी मिस्ट्रीज
मिस्ट्रीज बोले तो many mysteries, they are just a few of many mysteries मतलब जो सॉल्व ना हो पाए, ठीक है, दैट साइंस हेल्प अस, और ये साइंस हमारी हेल्प करती है उनके बारे में रिवील करना, ठीक है। The most wonderful thing about science is that it is everywhere, और सबसे अच्छी बात wonderful thing क्या है कि भाई साइंस हर जगह है, from the depth of the ocean to the from the depth of ocean to the sorry from the depth of ocean to the, मतलब डेप्थ ऑफ ओशन बोले तो उसकी जैसे एक ओशन है पैसिफिक ओशन, उसकी गहराई, जितनी गहराई एक खाड़ी की होती है, टू द वास्टनेस ऑफ आउटर स्पेस, और जो एक बहुत ज्यादा वास्ट बोले तो बहुत, मतलब जहां आपका कोई सेंटीमीटर मीटर रह ही ना जाए, मतलब आप उसे नाप ही नहीं सकते हो। आउटर स्पेस हमारा ऐसे ही होता है, मतलब यूनिवर्स जो हमारा है हम उसे नाप ही नहीं सकते। फ्रॉम व्हाट इज कुकिंग इन द किचन टू व्हाट इज हैपनिंग ऑन द फ्लोर, और कहाँ से, जहाँ से हम किचन में कुकिंग करते हैं या हम देखते हैं कि प्लेग्राउंड में क्या हो रहा है। Some of the most groundbreaking discoveries have often come from unexpected place, और मतलब कुछ डिस्कवरीज तो ऐसी हैं जो कि एकदम अनएक्सपेक्टेड बोले तो अनएक्सपेक्टेड बोले तो जहां से आपको बिल्कुल भी एक्सपेक्टेशन नहीं होती है, ऐसी जगहों से बहुत सारी खोज होती है, ठीक है। मतलब आप देख लीजिए ना, हर एक चीज की एक वो है, अगर आप पानी के अंदर जाते हो तो वहां पर एक पानी, ये गैलेक्सी है, यूनिवर्स की डिस्कवरीज अलग होती है, अंडर वाटर की अलग होती है डिस्कवरीज, आपको हर एक की साइंस मिल जाएगी हर चीज की। साइंस इज लाइक अ जायंट एंड अनएंडिंग जिगसॉ पजल्स। अब साइंस भाई किसकी तरह है, जायंट बोले तो बहुत बड़ी, जो कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते, और अनएंडिंग मतलब जिसका कोई खात्मा ही नहीं है। और वो कैसे पजल्स हैं, जिक्सॉ से पजल्स करते हैं आप, जो वो एक दूसरे में अड़ते हैं, वो जिक्सॉ पजल, उसकी तरह है साइंस, मतलब जिसका कोई एंड नहीं है, जो बहुत बड़ी है, जो एक जिक्सॉ पजल्स के बराबर है। एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक एड्स अनदर पीस टू द पजल। जितनी भी नई और डिस्कवरी होती है वो क्या करती है भाई, एक और पीस बन जाती है पजल की तरह, ठीक है, ऐसे वो पजल बढ़ती जाती है, मतलब अनलिमिटेड डिस्कवरीज है साइंस में। एंड यू नो द बेस्ट थिंग्स अबाउट द पजल, और सबसे अच्छी बात क्या है पजल की, देयर इज नो लिमिट टू व्हाट वी कैन डिस्कवर। और इसकी सबसे अच्छी पजल्स की बात क्या होती है कि हमारे पास कोई लिमिट ही नहीं है, मतलब कोई एक बाउंड्री ही नहीं है कि हम कितना इसमें डिस्कवर, मतलब ये तो नहीं है कि हम थोड़ा दो चार चीजें डिस्कवर करो हो जाएगा कि भैया हमारा हो गया, नहीं, आप जैसे जैसे डिस्कवर करते जाओगे और आपके पास अपॉर्चुनिटीज आती हैं कि आप और इसमें से भी और डिस्कवर कर सकते हो। तो देर इज नो एंड ऑफ डिस्कवरी इन दिस, सिंस एवरी न्यू पीस ऑफ नॉलेज लेट्स टू मोर, मतलब जितनी बार डिस्कवरी होती है तो उसके बाद क्या होता है, और चीजें उसके आगे बढ़ती जाती है, और ज्यादा क्वेश्चंस उसके बारे में आते रहते हैं, और चीजें ढूंढने में आती रहती हैं, ठीक है। तो साइंस इज लाइक अ जेंट एंड अनएंडिंग जिक्सॉ पजल, वो एक बहुत बड़ा और जो कभी समाप्त ना हो ऐसा पजल है जिक्सॉ पजल। और हर डिस्कवरी, एवरी न्यू डिस्कवरी वी मेक, मतलब जो भी हम डिस्कवरी करते हैं वो एक अनदर पीस उसमें ऐड कर देता है पजल के। एंड यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट द पजल, और बेस्ट पजल की चीज क्या अच्छी होती है कि इसमें कोई बाउंड्री नहीं है, कोई लिमिट नहीं है, हर बार आप नई डिस्कवरी करते हो, आगे और डिस्कवरीज होती हैं क्योंकि उसके बारे में और क्वेश्चंस रिवील होते हैं और आपको और जानने की इच्छा होती है। Sometimes we find that a piece of the puzzle has been put in the wrong place and need to be moved. और कई बार हम क्या नोट करते हैं कि भाई पजल्स आप लोगों ने खेले ही होंगे कि कई बार हम गलत जगह पे लगाते हैं और आपको लगता है कि भाई यहाँ से हटाने चाहिए। न्यू डिस्कवरीज ऑफन चेंज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द, और ऐसे ही डिस्कवरीज होती हैं, जैसे कि अगर हम मतलब अगर एक पहले से हाइपोथेसिस आ रखी है, डिस्कवरी आ रखी है, आप उसको फिर से एक्सप्लोर करते हो, आप सोचते हो, तो हमें अलग तरीके से समझने की कोशिश कर पाते हैं हम दुनिया को, ठीक है।
तो ऐसा नहीं है कि भाई एक की हाइपोथेसिस है वही करेक्ट होगी, आप दूसरे वे में देखो तो आपकी थिंकिंग भी चेंज होती है। तो आप मतलब कभी कभी आपके कार्ड्स गलत जगह भी लग जाते हैं, आप नई डिस्कवरीज भी कर सकते, एक ही चीज के बारे में 2-3 डिस्कवरीज भी हो सकती हैं, हाइपोथेसिस बोलते हैं डिस्कवरी। As you go through this book, you will encounter interesting ideas, do some thought-provoking experiment and see how some of what we'll find out is useful for our. As you go through the, आप जैसे बुक पढ़ोगे आप क्या करोगे, you will encounter मतलब आप मतलब एनकाउंटर बोले तो आपका इनसे मिलन होगा इंटरेस्टिंग आइडियाज से। डू सम थॉट प्रोवोकिंग एक्सपेरिमेंट, अब ये क्या कह रहा है, कुछ ऐसी चीज करिए जो आपकी सोच प्रोवोक करे, मतलब जो आपकी थिंकिंग को बढ़ाए एक्सपेरिमेंट करने के लिए। एंड सी हाउ सम ऑफ व्हाट वी विल फाइंड आउट इज यूजफुल इन आवर डेली लाइफ, और ऐसी चीजें लाइए जो कि आपके जिंदगी में यूजफुल हो, मतलब काम का हो डेली लाइफ में। एंड गेस व्हाट हैपेंस एज वी डिस्कवर मोर, और फिर आप गेस करिए कि क्या 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 होता है जब हम कोई खोज करते हैं। वी स्टार्ट रियलिस्टिंग दैट दीज आइडियाज आर ऑल कनेक्टेड, और ये सब चीजें हमारी इंटरकनेक्टेड हैं। तो हम क्या एक्सप्लोर करेंगे इस बुक के द्वारा, आगे देखते हैं। We will start off by looking at our home. अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे भाई ये एक्सपेरिमेंट करने का, अपने घर से और अपने प्लैनेट अर्थ पे। इट इज द ओनली प्लैनेट वी नो दैट सपोर्ट लाइफ। अच्छा ये बताइए कि यही एक ऐसा ग्रह है ना जहां पर हमारा लाइफ पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ पर पीने के लिए पानी है, ऑक्सीजन है, ये सब तो आपको पता होगा ना। और किसी ग्रह में आप चले जाओ, सोलर सिस्टम में कितने प्लैनेट्स होते हैं, 9 होते हैं ना, तो और किसी भी प्लैनेट में आप देखोगे तो लाइफ पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसी प्लैनेट में पॉसिबल है। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन है और यहाँ पर सबसे मेन चीज जो होती है, और हमारे लिए पीने का पानी अवेलेबल है। एंड इट हैज एन एनवायरमेंट दैट वी मस्ट प्रोटेक्ट, और ये ऐसा एनवायरमेंट है कि हमें भाई उसे प्रोटेक्ट कर बचा कर रखना चाहिए। तभी ना आप कहते हैं कब अपनी अर्थ को पोल्यूट मत करिए, उसे बचा कर रखिए, पानी को वेस्ट मत करिए, है ना। इसलिए तो कहते हैं कि भाई अगर ये सब खत्म हो जाएगा तो हमारी लाइफ कौन सपोर्ट करेगा, और कोई प्लैनेट नहीं है जहां पर ह्यूमन बींग्स रह सकते हैं। देयर इज एन अमेजिंग वेराइटी ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अब ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ पर बहुत बहुत ही ज्यादा अमेजिंग बोले तो मतलब बहुत ही सरप्राइजिंग वेराइटी ऑफ लाइफ है। मतलब हर तरीके के जानवर यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, जैसे प्लांट एंड एनिमल दैट हैव मैनेज्ड टू सर्वाइव एंड थ्राइव इन डिफरेंट रीजन ऑन दिस प्लैनेट। यहाँ पर क्या है भाई, बहुत सारे प्लांट्स और एनिमल्स हैं जो कि अपने आप को यहाँ सरवाइव करते हैं, मतलब जीते हैं और अपने आप को रहते हैं डिफरेंट रीजन ऑफ द प्लैनेट। You might have seen a seed grown into a plant, a caterpillar trans। अब तुमने कई बार देखा होगा कि भैया अगर तुमने टमाटर की सीड डाली है तो वो एक प्लांट में हो जाती है ना। तो ये द वे ऑफ सर्वाइवल है, कैसे ये सरवाइव कर रहे हैं। ऑफ कैटरपिलर को आपने देखा होगा कि ब्यूटीफुल बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाती है ना, कई बार देखा होगा। एंड मैनी मोर सच, और ऐसी बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस आप लोगों ने देखी होगी। हाउ डू दीज प्लांट्स एंड एनिमल ग्रो। अब ये पूछ रहा है कि भैया ये कैसे प्लांट और एनिमल ग्रो करते हैं। ऑफ कोर्स to grow we need food to eat, and especially in large and diverse country like India, food is so fascinating across the country. We have different cuisines with their many tasty dishes. What are they made of? How do we। तो ये देखिए यहाँ पर देखिए ये दिखा रखा है, ये एक कैटरपिलर है जो कि एक बटरफ्लाई में हो जाएगा। अब ये पत्तियां खा रहा है, ये इसका एक पूरा लाइफ साइकिल है कि ये कैसे एक बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। अगेन ये एक डिस्कवरी है, लोगों ने उसे ऑब्जर्व करा, देखा, और फिर उन्होंने एक लाइफ साइकिल बनाई कि भाई ऐसे ऐसे कर पहले कोकोन में होता है, फिर कैटरपिलर में होता है, फिर बटरफ्लाई में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये भी एक डिस्कवरी है हमारे साइंस में। तो और यहाँ पर देखिए, ये देखिए यहाँ काऊ का काफ दिखा रखा है, ये भी अपने मम्मी का दूध पी रहा है, तब ये आगे बड़ा हो जाएगा इनकी तरह। ऐसे ही प्लांट्स का भी है कि वो सीड से एक प्लांट बन जाते हैं,
ठीक है। अब सबको भैया ग्रो करने के लिए फूड चाहिए, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे कोई भी हो, दे नीड फूड टू ग्रो। एंड स्पेशली इन, और इतने डाइवर्स कंट्री है लाइक इंडिया जैसे डाइवर्स कंट्री, जहाँ डाइवर्स कंट्री बोले तो अलग अलग रिवाजों की, अलग अलग एनवायरनमेंट की कंट्री है ना इंडिया। मतलब कहीं पर ठंडा है, कहीं पर गर्म है, फिर कल्चर भी डिफरेंट है, कहीं कहीं मुस्लिम्स रहते हैं, कहीं हिंदू रहते हैं, कहीं कोई और कास्ट के रहते हैं, ठीक है। तो फूड इज, तो हर जगह आपको फूड अलग अलग, फैसिनेटिंग बोले तो बहुत ही अच्छा, माइंड ब्लोइंग मिलेगा। अक्रॉस द कंट्री वी हैव डिफरेंट क्यूजिन। अब हमारी पूरी कंट्री में, मैंने जैसे आपको बताया कि केरल में आपको कोई और मिलेगा, साउथ में आपको कुछ मिलेगा, नॉर्थ में कुछ और मिलेगा, साउथ में कुछ और मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारे में डाइवर्स फूड्स हैं, ठीक है। क्यूजीन्स बोले तो फूड विद देयर मेनी टेस्टी डिशेस, उनके पास बहुत सारी खाने की चीज होती हैं। व्हाट आर दे मेड ऑफ, अभी पूछे ये सब किससे बना होता है, हाउ डू वी फाइंड आउट। अब ये सब किससे बना होता है, सब आपको पता है ना, जैसे कि ये दाल दिखा रखी है, पता नहीं रोटी और प्याज है शायद ये, तो ये मक्के की रोटी लग रही है मुझे, तो ये ग्रेन होता है एक तरीके का, उससे रोटी बनाते हैं, इसका प्रोसीजर है पूरा, तो ये सब हम पता कर सकते हैं कि ये किससे बनी है, ठीक है। अलॉन्ग विथ फूड वी नीड वाटर टू, और फिर भैया हमें एक तो खाना चाहिए और दूसरा क्या चाहिए, हमें पानी चाहिए। अगर आप पेड़ों में पानी नहीं डालोगे तो वो मर जाएंगे, अगर आप खुद पानी नहीं पियोगे तो आप मर जाओगे, ठीक है। तो ये दो चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे सर्वाइवल के लिए, हमें जीने के लिए बहुत जरूरी है, फूड एंड वाटर। वाटर इज सच अ डिलाइटफुल सब्सटेंस, हैव यू एवर जम्प्ड इन अ पडल व्हेन इट रेन्ड। अब कह रहे हैं कि भाई पानी तो कितना अच्छा होता है ना, डिलाइटफुल होता है, और कभी आपने जंप करा है मतलब कीचड़ में जब बारिश होती है, डू यू एवर वंडर्ड व्हाई एंड हाउ इट रेन्स। अब कभी आपने सोचा है कि भैया ये बारिश क्यों होती है, ऑफ कोर्स सबने सोचा होगा कि बादल गरजते हैं, कहाँ से बन जाते हैं ये बादल, है ना। ये डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चंस आपके में आते हैं। हैव यू नोटिस दैट वाटर फ्रीज एंड बिकम, और फिर आपने ये भी देखा होगा कि वाटर फ्रीज हो जाता है, मतलब जम जाता है, और किसमें, आइस में बन जाता है। भाई वो भी बड़ा फैसिनेटिंग होता है ना कि भाई आइस में कैसे बन गया। व्हेन वी, और जब हम कूल करते हैं और उसको बॉईल करते हैं तो फिर वो स्टीम बन जाती है ना। ये सब चीजें आपको बड़ी फैसिनेटिंग लगती हैं कि भैया ऐसा कैसे हो गया। डू यू एंजॉय ड्रिंकिंग कूल वाटर इन द समर। अभी पूछ रहे कि क्या आपको कूल वाटर पीना अच्छा लगता है जब गर्मी होती है, या जब शावरिंग बोले तो बारिश होना विद वार्म वाटर इन द विंटर, या वार्म वाटर से बारिश होनी विंटर में आपको अच्छी लगती है। हाउ डू वी अंडरस्टैंड हॉट एंड कोल्ड, और कैसे हम हॉट और कोल्ड को पहचानते हैं। whether it is the water or our own body when we have fever, finding out how hot something is can be important, ठीक है। अब चाहे वो वाटर हो, चाहे हमारा अपना शरीर हो, जब हमें फीवर होता है तो हमें लगता है ना कि हम बहुत गर्म हो गए, तो ये सब भी डिस्कवरीज हैं कि भाई हमारा शरीर क्यों गर्म हो गया। अभी तो ठंडा था, तो अब लोगों को पता चला कि भाई हमें बुखार आ गया। बुखार कैसे उन्होंने नापा, थर्मामीटर से नापा। तो यहाँ पर डिस्कवरी हो गई एक थर्मामीटर की। हर स्टेप के आगे एक डिस्कवरी है। अगर आप सोचोगे, समझोगे, उसको एक्सपेरिमेंट करोगे तो डेफिनेटली यू आर गोइंग टू डिस्कवर समथिंग न्यू, ठीक है। और अनलिमिटेड है, आपने एक चीज डिस्कवर कर दी, उसके बाद आपके और क्वेश्चंस राइज हो जाएंगे, आप फिर उसके बारे में पढ़ोगे, ठीक है। तो कोई बाउंड्रीज ही नहीं है साइंस की। Then again there are so many different things around us. अब फिर हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं, द पेपर वी राइट ऑन, द मेटल की, द प्लास्टिक रूलर एंड द रबर इरेजर इन आर बुक। अब जैसे जब पेपर जिस पे हम लिखते हैं, या जो मेटल की होती है, मतलब जो हमारी चाबी होती है, जो प्लास्टिक रूलर्स होता है, मतलब जो स्केल होता है, जो रबर होता है हमारा, है ना, जो मैग्नेट होता है दैट कीप्स द बॉक्स क्लोज्ड, है ना। आपके बॉक्स में मैग्नेट भी होगा, वो हमारे मैग्नेट खींचता है, दोनों तरफ लगा देते हैं और वो खींच देते हैं और वो बंद हो जाता है। क्लोथ्स वी वियर, हम जो कपड़े पहनते हैं वो कहाँ से आते हैं, कप जिसमें हम ऐसे कौन से प्याले होते हैं जिसमें हम मिल्क पीते हैं, एंड सो मेनी अदर थिंग। और मतलब जो भी आप चीज लेते हो, A to Z इज ऑल अबाउट कि ये भाई कैसे बना है, क्यों बना है, कहाँ से बना है, ठीक है। ऑल लीडिंग टू अ डिस्कवरी। why are they made of different materials, how do we separate different materials from another, ठीक है। अब ये किससे बने हैं, कैसे बने हैं, कहाँ बने हैं, और कैसे हम सेपरेट करेंगे डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल को, ये सब हमारी डिस्कवरीज हैं।
we will have an almost unending list of questions about everything on earth. मतलब हमारे पास endless लिस्ट होगी अर्थ के बारे में, एक पृथ्वी के बारे में, इतनी चीजें हैं इसमें यहाँ पर बुक में. बट वाई लिमिट आवर क्वेश्चन टू द अर्थ अलोन. अब हम सिर्फ अर्थ के क्वेश्चन में ही क्यों लिमिट रह जाए. वी कैन आस्क क्वेश्चन ऑन थिंग्स बियॉन्ड. ठीक है, अर्थ के अलावा हम सन, मून, वीनस, मिलियन स्टार के बारे में भी सोच सकते हैं. ठीक है, तो मतलब हर चीज की, पूरी गैलेक्सी की भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है क्योंकि इतनी डिस्कवरी हो चुकी है. whether you are learning about the structure of leaf, discovering how things moves, or separating the skin of a peanut seed, we hope each chapter of this book will ignite your spirit in inquiry. whether मतलब आप क्या कहते हैं, चाहे वो किसी पत्ती के बारे में जानना हो या किसी की खोज करनी है, हाउ कैसे वो मूव करता है, कैसे सेपरेट करते हो आप मूंगफली का सीड, जो मूंगफली आप कवर वाली होती है वो कैसे सेपरेट करती है. मतलब ये होप कर रहे हैं कि ये चैप्टर आपके इमेजिनेशन पावर को बढ़ाएगा, कि आपको और क्यूरियस बनाएगा कि भाई ये सब चीजें क्यों हो रही हैं. एंड होपफुली यू विल हैव लॉट ऑफ क्वेश्चन. और इससे आशा है इनको कि आपके पास बहुत सारे क्वेश्चन होंगे अपने दिमाग में. इवन दो यू मे हैव नॉट रियलाइज्ड, यू हैव ऑलरेडी बीन फाइंडिंग आंसर्स टू मेनी ऑफ योर क्वेश्चन. मतलब अगर तुमने रियलाइज भी नहीं करा अभी तक, तो तुमने बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर ऑलरेडी वो कर लिए हैं, फाइंड कर लिए हैं. सपोज योर पेन स्टॉप्स राइटिंग. अगर तुम्हारा कोई पेन बंद हो जाता है, व्हाट वुड यू डू, तुम क्या करोगे. यू वुड आस्क योरसेल्फ द क्वेश्चन, व्हाई डिड माय पेन स्टॉप. अब आप सोचोगे भाई ये पेन क्यों लिखना बंद कर दिया. आप क्या करोगे, उसे सबसे पहले खोलोगे, फिर उसकी रिफिल चेक करोगे, फिर देखोगे कि भाई वो लीक तो नहीं कर गया या वो खत्म हो गया है, तो आप नई रिफिल डालोगे. तो ये दिस इज ऑल कॉल्ड एक्सप्लोरेशन. यू माइट गेस दैट द लिंक फिनिश्ड. ठीक है, you would then test this guess by opening the pen and check. देखिए मैंने आपको पहले बताया, checking the ink refill. If it is empty, you would know that your guess was correct. But suppose you found that the ink was not finished. Now what would you do? अगर आप नहीं finish होती तो आप क्या करोगे. You would ask another guess. Perhaps the ink might have dried up. To test if the guess is correct or not, you will try something else. मतलब आप उसको फिर से चलाकर देखोगे, अच्छे से चलाओगे, थोड़ा सा उसको झटकोगे, लेकिन फिर भी वो भी आपकी एक डिस्कवरी है. दिस इज एग्जैक्टली हाउ साइंस वर्क्स. इसी तरीके से साइंस वर्क करती है. द वे यू ट्राई टू फाइंड आउट व्हाई योर पेन स्टॉप राइटिंग इज एन एग्जांपल ऑफ साइंटिफिक मेथड. भाई आपका पेन क्यों रुक गया, आपने उसके लिए क्या क्या करा, ये एक एग्जाम्पल है साइंटिफिक मेथड का. ठीक है, तो ये आपका चैप्टर बेसिकली आपको बताने के लिए कि भाई आप खूब सारा एक्सप्लोर करिए, खूब सारे एक्सपेरिमेंट्स करिए. कोई भी चीज आपकी वर्क नहीं करी तो आपको सोचना चाहिए भाई आपको क्यों नहीं वर्क करी है. कोई भी टॉय आपका टूट गया तो आप उसको फिर से रीडिजाइन करने की कोशिश करिए, ट्राई करिए, उसको चलाएं, है ना. इससे क्या होता है कि आप लोग कोई नई डिस्कवरी कर सकते हैं. ठीक है, हमेशा क्यूरियोसिटी रखिए हर चीज के लिए. तो इसमें एक एक्टिविटी है 1.1, लेट अस थिंक एंड राइट अबाउट अ सिमिलर प्रॉब्लम दैट यू ट्राई टू सॉल्व. अब यहाँ पर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम बतानी है कि जो आपने कभी सॉल्व करी हो. तो आप इसमें कुछ भी दे सकते हैं, जैसे आप आपने कोई टॉय बनाया या आपको कोई गिफ्ट मिला, आपको उसको रीअसेंबल करना है, तो आपने अपना दिमाग लगाया, या आपको किसी ने क्ले दी, आपने उससे क्या बनाया, है ना, आपने उसमें क्या क्या डाला. तो दिस ऑल एक्सपेरिमेंट यू कैन राइट ओवर हेयर. व्हाट स्टेप्स डिड यू टेक, और आपने क्या क्या उसमें. पहले देखिए एक एक्सपेरिमेंट में क्या होता है कि आपका ऑब्जर्वेशन होता है कि भाई हम क्या कर रहे हैं उस एक्सपेरिमेंट में. जैसे कि इसमें क्या है, ट्राई टू चेक, मतलब हमने देखा कि भाई पेन क्यों बंद हो गया. ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन हो गया. फिर आपने इसमें आपके स्टेप्स, आपने क्या क्या करा उसके बाद कि भाई आपका पेन तो रुक गया. अब आपने क्या करा, उसको खोला पहला, फिर दूसरा उसने, मतलब ऐसे मैं आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ कि कोई भी आप चीज ले सकते हैं. जैसे सपोज मतलब आप कोई भी एक्सपेरिमेंट लिख सकते हैं. साइंस इज नॉट जस्ट अबाउट मेमोराइजिंग. मतलब साइंस ये कह रहा है कि भाई आपको सिर्फ एकदम मेमोराइज कर मतलब आपको रट्टे नहीं मारने हैं, कोई फिगर नहीं बतानी है, आपको उसको करना है, एक्सपेरिमेंट करना है और उसका रिजल्ट ऑब्जर्व करना है. ये मतलब करेक्ट भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, आपका एक्सपेरिमेंट फेल भी हो सकता है. ठीक है,
It is about following a step by step process that help us find answer to our question. मतलब एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है जिससे आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिलेगा, ठीक है। फर्स्ट वी ऑब्जर्व समथिंग दैट वी फाइंड इंटरेस्टिंग, ठीक है, पहले मैंने आपको बोला ही, पहले हम ऑब्जर्व करेंगे। दिस मेक अस वंडरफुल एंड थिंग्स अ क्वेश्चन, देन वी गेस अ पॉसिबल आंसर, फिर हम एक पॉसिबल आंसर को उसके लिए खोजेंगे। वी टेस्ट द गेस थ्रू एक्सपेरिमेंट और मोर ऑब्जर्वेशन, और फिर हम अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स करेंगे और गेस करेंगे कि ये ठीक है इसके लिए। वे वी ट्राई टू एनालाइज द रिजल्ट टू सी इफ इट्स एक्चुअली आंसर आवर क्वेश्चन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, साइंटिस्ट आर पीपल हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड टू सॉल्व प्रॉब्लम और टू डिस्कवर। अब साइंटिस्ट कौन होते हैं भाई? साइंटिस्ट वो होते हैं जो एक साइंटिफिक मेथड, मतलब ऐसा नहीं है, एक साइंटिफिक तरीके से वो साइंस के रूल्स फॉलो कर कर अपनी किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। जैसे कि कोई मेडिसिन बनाता है तो वो एक पूरे प्रोटोकॉल को फॉलो करता है और फिर वो डिस्कवर करता है वैक्सीन, ठीक है, जिससे कि वो नई चीजें बना पाए। बट एनी वन हु फॉलो द साइंटिफिक मेथड इज वर्किंग लाइक लेकिन जो भी फॉलो भी करता है वो भी एक तरीके का साइंटिस्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे कि हम किचन में ही देख लीजिए, आपकी मम्मी कुकर से काम करती है, कई बार उसमें प्रेशर नहीं आता, आप अपनी मम्मी से पूछिएगा, मम्मी बहुत सारे मेथड्स उसमें लगाती हैं। जैसे कि कभी वो गास्केट फ्रीजर में रख देती हैं, या फिर वो उसका वॉशर लूज हो जाता है उसको टाइट करती हैं, ये मतलब डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स आर देयर, ठीक है। तो ये हर बंदा एक तरीके से कुछ ना कुछ एक्सप्लोर ही कर रहा है, और जो साइंटिस्ट हैं वो एक साइंटिफिक मेथड फॉलो करते हैं टू सॉल्व एनी प्रॉब्लम, ठीक है। फूड मे बी वंडरिंग व्हाई द दाल्स आर स्पिल्ड आउट ऑफ द कुकर, वाज देयर टू मच वाटर, ठीक है। अब आप जैसे कि आपका पानी ही निकल जाता है, कई बार आप लोगों ने देखा होगा घर में मम्मी ने रखा कुछ कुकर में और ये सारा स्पिल हो गया दाल, तो अब मम्मी सोच रहे हैं कि भैया ये दाल क्यों लीक करी, तो वो सोचेंगी कि भैया हमने पानी ज्यादा डाल दिया है, तो ये मतलब एक्सप्लोर करना हुआ, फिर वो नेक्स्ट बारी से कम डालेंगी इसमें पानी, ठीक है, ऐसे कर कर और कम चीजें डालो, ठीक है। तो ये सब एक एक्सपेरिमेंट है। थिंक ऑफ अ बाइसिकल रिपेयर पर्सन ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाई टायर इज फ्लैट। अब ये देखिए यहाँ पर आप क्या भाई पंचर हुआ हो तो हम जाते हैं ना टायर वाले के पास कि भैया हमारी साइकिल सही कर दो, तो वो क्या करता है, वो पानी में डुबा डुबा कर देखता है कि कहाँ से लीकेज है। ऐसे ही थोड़ा बस देख छूकर थोड़ा बता देता है भाई, वो एक्सपेरिमेंट करता है, एक वाटर लेता है एक बकेट में और फिर उसको ट्यूब को डाल डाल कर देखता है, और जहां पर क्या कहते हैं पानी रिस रहा होता है वहां से कहते हैं यहाँ से पंचर है, और फिर वो उसको वहां पर बैंडेड कर देता है उस टायर की, और फिर आपकी साइकिल चलने लगती है। थिंक ऑफ अ बाइसिकल रिपेयर पर्सन ट्राइंग टू फाइंड आउट व्हाई अ टायर इज फ्लैट, फ्रॉम वेयर डिड द एयर लीक आउट। अब वो देखता है कि भाई कहाँ से हवा निकल रही है, और एन इलेक्ट्रिशियन ट्राइंग टू फाइंड व्हाई अ लाइट बल्ब इज नॉट वर्किंग। अब वो या फिर कोई इलेक्ट्रिशियन ही हो कि वो देखे कि भैया ये बल्ब क्यों नहीं वर्क कर रहा है, इज देयर सम प्रॉब्लम विद द बल्ब और द स्विच, और फिर वो देखता है कि भैया बल्ब में प्रॉब्लम है या स्विच में। व्हेन वी ट्राई टू आस्क क्वेश्चन एंड फाइंड आउट आंसर वी आर ऑल इन अ वे साइंटिस्ट। जब हम लोग कुछ भी सोचते हैं करते हैं तो हम भी एक तरीके के साइंटिस्ट बन जाते हैं। Let us think and write. Describe a daily life situation where you think someone was following a scientific method. अब आपको क्या कहते हैं, कोई भी ऐसे डेली लाइफ सिचुएशन बतानी है जहां आपको लगता है कि किसी ने साइंटिफिक मेथड यूज करा, ठीक है। तो आप जैसे कि आप मम्मी, जैसे मम्मी आपकी पूजा कर रही है तो मम्मी ने दिया जलाया, अब आपने वहां पर देखा कि भैया ये दिया सिर्फ उन्होंने बत्ती बनाने से थोड़ा जल गया, उन्होंने उसमें घी डाला, पहले उसको बांध बांध बनाया, तो उसमें घी डाला, फिर वो मैथस्टिक से उन्होंने जलाया। तो दिस इज ऑल्सो अ साइंटिफिक मेथड कि दिया एकदम से नहीं जल गया, भैया उसमें घी डाला फिर उसको जलाया तब वो जला है, ठीक है। और कोई भी मटेरियल हम नहीं यूज कर सकते हैं, देर इज कॉटन ओनली विच वी कैन यूज, ठीक है। तो ये सब चीजें आपकी डेली लाइफ में है। Do you now realize that there are several daily life situations where we knowingly or unknowingly applying the scientific method, ठीक है, हम unknowingly या knowingly हम उसमें साइंटिफिक मेथड लगा रहे हैं। जैसे कि आपका बॉक्स ही है, आपका किसी वक्त
आपने बॉक्स आपका खराब हो गया, आप पहले उसमें देखोगे कि भैया ये क्यों नहीं बंद हो रहा है। आप फिर क्या एक्सप्लोर करोगे, उसे खोल कर रखोगे, फिर उसमें से सामान निकालोगे सारा, फिर उसको देखोगे, चेक करोगे, तो आप देखोगे कि यहाँ पर इसके मैग्नेट में थोड़ा सा रस्ट आ गया, जो भी आ गया, इट्स नॉट वर्किंग। तो आपको पता चलेगा कि ये वर्क नहीं कर रहा। फिर अगर वो सही करने की चीज होगी तो आप उसको रगड़ वगड़ कर सही कर दोगे, और फिर आप उस तरीके का मतलब एक्सप्लोर कर रहे हो। साइंटिफिक मेथड ही तो लगा रहे हो। ऐसे ऐसे मतलब हजारों चीजें हैं आपके आसपास जिसमें आप अपना साइंटिफिक मेथड लगा रहे हो। तो वी ऑल अप्लाई द साइंटिफिक मेथड टू सम एक्सटेंट। लर्निंग साइंस विल डेवलप आवर कैपेबिलिटी फॉर फाइंडिंग सोल्यूशन टू बिगर प्रॉब्लम। हम कुछ ना मतलब कह रहे हैं कि सब लोग लगाते हैं अपने जिंदगी में हर बार साइंटिफिक मेथड, लेकिन कुछ ऐसी कैपेबिलिटीज होती हैं मतलब जो हम बिगर प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर देते हैं, एंड मोर मिस्टीरियस, जो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस होती है, मतलब जो समझ में नहीं आती हैं यूनिवर्स में, उनको भी सॉल्व कर सकते हैं इस कैपेबिलिटी से। एंड टू बी एबल टू लर्न साइंस वेल, और हम अच्छे से लर्न कर सकते हैं साइंस को। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज टू बी क्यूरियस। सबसे पहले क्या जरूरत है भैया हमें, कि हमें जिज्ञासा होनी चाहिए। फिर दूसरा क्या है, हमें देखना, उसको ऑब्जर्व करना बहुत जरूरी है, कीनली, मतलब बहुत ही ध्यान से देखना जरूरी है। एंड व्हेन वी आर क्यूरियस वी स्टार्ट पोजिंग। और जब हम क्यूरियस होते हैं तो हमारे ऑटोमेटिकली हम लोग क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि कैसे हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ। जस्ट रिमेंबर द वर्ल्ड इज फुल ऑफ थिंग्स वी डू नॉट नो, थिंग्स दैट आर वेटिंग टू बी। और वर्ड मतलब एक चीज नहीं है, पूरे दुनिया में बहुत सारी चीजें हैं जिससे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। क्या पता आप भी कभी कोई डिस्कवरी कर दें, है ना। इसलिए कभी भी पढ़ना लिखना नहीं छोड़ना चाहिए, और हमेशा जिज्ञासा रखनी चाहिए, ऑब्जर्व करना चाहिए अपने डे टू डे में। शायद आप बहुत बड़े साइंटिस्ट बन जाएं जैसे न्यूटन बन गया। ठीक है। लेट अस थिंक एंड राइट। इफ यू हैव टू आस्क व्हाई अबाउट समथिंग, व्हाट वुड यू आस्क अबाउट। अब आप ऐसे कोई क्वेश्चन पूछिए, मतलब बताइए कि जहां पर आप वाई पूछें, कि भाई कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं हम लोग, एक छोटा एक्सपेरिमेंट, कि भैया ये जो फूड बनाता है हमारा प्लांट, वो कैसे बनाता है, वो क्या करता है, सनलाइट ऑब्जर्व करता है। वो कहाँ करता है, ओनली ग्रीन एरिया में ही करता है। ठीक है, तो आप तो ये क्लोरोफिल भी जरूरी है इसके लिए। तो ये आप पूछोगे ना कि भाई ये कैसे खाना बना देता है, आपको कैसे पता चला। तो इसका पूरा एक मेथड किसी ने डिस्कवर करा हुआ है, और वो आप बता सकते हैं। ट्राई टू राइट डाउन हाउ वुड यू हेल्प टू फाइंड एन आंसर। अब ये आपको बताना है कि भाई आपने कैसे उसका आंसर बताया है। साइंस इज रियली डन अलोन, मतलब वो कभी बहुत ही कम वक्त में हम अकेले कर सकते हैं, मतलब ग्रुप में कहते हैं ज्यादा करते हैं। साइंटिस्ट अक्रॉस द वर्ल्ड वर्क्स टुगेदर ऑफन इन अ लार्ज टीम। मतलब साइंटिस्ट क्या करते हैं, पूरे पूरे विश्व में साथ साथ काम करते हैं, और उनकी एक बहुत बड़ी टीम होती है। सो इफ यू कैन नॉट फाइंड एन आंसर योरसेल्फ, आस्क योर फ्रेंड्स टू हेल्प यू आउट। मतलब जरूरी नहीं है कि आप अपने आप ही सब कुछ एक्सप्लोर कर लें, आप अपने दोस्तों से भी पूछ सकते हैं। इट इज ऑलवेज मोर फन टू डिस्कस थिंग्स टुगेदर। मतलब कोई भी नई डिस्कवरी करते हैं तो साथ में और फ्रेंड्स वगैरह भी हों तो ज्यादा अच्छा लगता है। ऑफ कोर्स रिमेंबर दैट यू विल नॉट फाइंड आंसर्स टू ऑल योर क्वेश्चन, लेकिन हाँ आपको ये भी याद रखना है कि भाई आप 6th क्लास में ही हो, आपको सब चीजों का आंसर नहीं मिलेगा हमेशा। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस रह भी जाते हैं तो दैट्स ओके, बट यू शुड नॉट स्टॉप एक्सप्लोरिंग। ठीक है। Do not worry, you are embarking upon a journey of science for the next 5 years or even beyond. और इसलिए आपको वरी नहीं करना है क्योंकि आप तो अभी शुरुआती में हैं, और अब आप एक्सप्लोर करते जा सकते हैं। Much like children enjoying the rain, science is all about joyful exploration. बस जैसे ये बच्चे एंजॉय कर रहे हैं साइंस को, वैसे ही साइंस भी एक मतलब जॉयफुल बोले तो खुशहाल एक्सप्लोरेशन है, डिस्कवरी है, खोज है। एंजॉय योर साइंटिफिक जर्नी। इसलिए आपको हमेशा एंजॉय करना चाहिए अपनी साइंटिफिक जर्नी। कीप एक्सप्लोरिंग एंड नेवर स्टॉप वंडरिंग अबाउट द अमेजिंग मिस्ट्री। मतलब आपको हमेशा सोचते रहना चाहिए ये जो भी मिस्ट्री हमारे वर्ल्ड में है, कि भैया ये स्कूटर कैसे चल रहा है, ये कार कैसे चल रही है, ये चिड़िया क्यों उड़ रही है, ये बैठी क्यों नहीं है ना, आप क्यों बैठे हो, आप कैसे चलते हो, आपके हाथ हैं, आप कैसे लिख रहे हो, ये सब एक सारी डिस्कवरीज हैं। आर यू रेडी टू एम्बार्क अपॉन द। आप अब ये पूछ रहे हैं कि आप लोग क्या तैयार हैं इस जर्नी पे जाने के लिए। ठीक है।
तो ये यहाँ आपका चैप्टर खत्म हो गया। होपफुली आप लोग को समझ में आया होगा। आपको जो नहीं समझ में आया तो प्लीज मुझे समझाइए। मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। चलिए तब तक के लिए बाय। ओके।